Hello, friends. Good evening, everyone. And I hope you guys had an amazing weekend. Couple of days passed by जब हम लोगों ने क्लास नहीं ली, बट आज हम उस सबको पूरा करने वाले हैं. लेट अस कंटिन्यू वेयर वी हैव लेफ्ट ऑफ. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया. हम लोगों ने डिपॉजिटरीज कौन से ये देखा, और शेयर सर्टिफिकेट के बारे में हमने पढ़ा. शेयर सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ने से पहले इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स कौन सी कंपनीज इशू कर सकती है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, वो हमने देखा. उसके पहले हमने देखे थे टाइप्स ऑफ शेयर्स, और वहीं से बेसिकली ये चैप्टर शुरू हुआ था. अब क्योंकि हमको पता है कि टाइप्स ऑफ शेयर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं. हमको पता है कि एक ही टाइप है, इक्विटी शेयर में भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, और हमको पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. करेक्ट. मतलब ऐसा मुमकिन है कि एक ही कंपनी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के शेयर्स है. लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल एंड देन वी विल बिगिन लर्निंग द नेक्स्ट पार्ट. Say for example, there is a company, okay, and in this company, यहां पर इक्विटी शेयर्स में दो टाइप के इक्विटी शेयर्स है. कौन से है? एक है प्लेन वेनिला इक्विटी शेयर, और एक है डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स, डीवीआरस. ओके. देन पॉसिबल है कि इसी कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी हो साथ ही साथ. ऐसा तो कुछ नहीं ना कि आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं. अब प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी बहुत सारे हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल 8% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, 10% नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, है ना. ऐसे फॉर एग्जांपल 12% इरिडीमेबल इफ दैट इज अलाउड, या से फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. आप देख रहे हो, यानी विद इन अ कंपनी शेयर्स में देखो कितने टाइप के शेयर्स है. वह 1, 2 और भी हो सकते हैं. मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं. 3, 4 एंड 5 हैविंग डिफरेंट डिफरेंट राइट्स. इसको अलग राइट्स है, इसके अलग राइट्स है, इनको अलग राइट है, इनको अलग राइट है, और इनको अलग राइट है. इसको प्लेन इसको इक्विटी शेयर को वोटिंग का राइट है. ये जो डीवीआर है इनको डिफरेंशियल वोटिंग का राइट है. इसको 8% डिविडेंड का और कन्वर्जन का राइट है. इसको 10% डिविडेंड और रिडिम्शन का राइट है. इसको 12% डिविडेंड और पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट का राइट है. तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शेयर्स विद डिफरेंट डिफरेंट राइट्स एंड नेम्स. तो ये एक कंपनी के अंदर हो सकता है. विद इन अ कंपनी इट विल बी विद इन अ कंपनी. ठीक है, मैं देखना तो सब बराबर चल रहा है. आज कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह महसूस हो रहा है आपको आज? ठीक है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. हेलो ऐश्वर्या, मैं इधर भी देख रहा हूँ. हाय हिरल. चलो सब क्लियर. तो दोस्तों आज हम देखेंगे वोटिंग राइट्स और वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट. ये है सेक्शन नंबर 47 और सेक्शन नंबर 48 में. ठीक है. पहले हम देखेंगे कि वोटिंग राइट कैसे मिलते हैं, ये वोटिंग राइट क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनको वेरिएशन कैसे कर सकते हो आप. इसमें वेरिएशन आप कैसे कर सकते हो. सबसे पहले ये वोटिंग राइट का सेक्शन 47 हम लोग देख लेते हैं. ये जो 9 है यहाँ पे काट लो बेटा, ये वो छोटा होना चाहिए था, इसके लिए है वो छोटा कर दो उसको, यहाँ पे 9 ऐसे. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 47. सेक्शन नंबर 47 बात करता है वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल. इसमें बताया जाता है वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैलकुलेट करना, व्हाट विल बी द प्रपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट. एक मिनट. क्या होता है ना कि मुझे ये ऑटो स्क्रीन ऑफ बंद करना पड़ेगा, वरना बार बार लॉक अनलॉक कौन टाइम पास करेगा, राइट. ये किधर है बाबा? नेवर. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आ जाते हैं हम सेक्शन 47 के ऊपर, है ना. सेक्शन 47 governs the voting rights of members of a company. The provisions of section 47 are stated as under: voting rights of members holding equity share capital. Section 47 subsection 1 states that subject to the provisions of section 43, section 50 subsection 2 and section 188 subsection 1, every member of a company limited by share and holding equity share capital therein shall have a right to vote on every resolution placed before the company
and his voting right on the poll shall be in proportion to his share in the paid up equity capital share capital of the company. क्या बोला है? क्या बोला है कि सर सेक्शन 43, सेक्शन 50, सेक्शन 188 इसको ध्यान में रखते हुए एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी के हर एक मेंबर को जिसके पास इक्विटी शेयर है उसको राइट टू वोट मिलता है ऑन ईच एंड एवरी रिजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी. इतना ही नहीं, उसको कितना वोट करना अलाउड है, तो हिज वोटिंग राइट ऑन पोल शैल बी इन प्रपोर्शन टू हिज शेयर इन टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, लेट मी क्विकली give you a example. Let's assume that the total paid up share capital, ये रेडी है क्या, ये अजीब सा रेड है, हाँ, total paid up share capital of a company is say for example 1 lakh, है ना. ये कैसे है, तो there are 1000 shares of rupees 100 each, बराबर, तो 1 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है. आउट ऑफ दिस 1000 शेयर्स 200 शेयर्स आर हेल्ड बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड. ना ये इक्विटी शेयर की मैं बात कर रहा हूं, जो पूरी बात हो रही है इक्विटी शेयर कैपिटल की हो रही है. आप मुझे बताइए what will be the voting percentage of ABC Private Limited? Sir, it is very easy. What is his share in total paid up share capital? So 200 divided by 1000, that is 20%. That is 20%. So out of the total votes, 20% vote Mr. ABC Private Limited alone can do. यानी आप ये भी कह सकते हैं कि दिस कंपनी, से फॉर एग्जांपल दिस कंपनी इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड is an associate company of ABC Private Limited. Why? Because ABC Private Limited holds significant influence in such company. Correct? And this is how we calculate share percentage. Now say for example 200 की जगह अगर say for example 100 होता या 150 shares होते तो then it would have been 150 by 1000. That is 15. एंड लाइकवाइज इस प्रोपोर्शन में आप वोटिंग करा सकते. वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स होल्डिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल. अब मैं भाई जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मतलब ये सवाल मुझसे बच्चे पूछते हैं. बच्चों को जिंदगी में पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये सवाल उनके दिमाग में होता है, व्हाट अबाउट वोटिंग राइट विद रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंशियल्स. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर थॉट कि यार ये प्रेफरेंशियल्स का वोटिंग का क्या सीन है. कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि ये प्रेफरेंस शेयर्स कब आखिरकार वोट करते हैं, कैसे वोट करते हैं, क्या वो हर जगह वोट करते हैं या कहीं कहीं वोट करते हैं, अगर कहीं कहीं करते हैं तो कहां कहां करते हैं और ये कैसे होगा. आप लोग एक्साइटेड है, बहुत सारे लोग प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में. आज बैठ के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा प्रेफरेंस शेयर्स के वोटिंग राइट्स के बारे में. ये भी दिया हुआ है सेक्शन नंबर 47 में सबसेक्शन 2 में. एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी limited by shares who is holding any preferential capital shall in respect of such capital have a right to vote only on the resolution placed before the company which directly affects the rights attached to his preference shares, and a right to vote on any resolution for the winding up of the company or for repayment or reduction of its equity or preference share capital. And his voting right on a poll shall be in proportion to his share in the total paid up preference share capital of the company. जरा गौर फरमाने वाली बात है, यहां आप छोटा सा एक चीट में लिखेंगे मेरे साथ, है ना, मेरे साथ एक बार लिख लेना, प्रेफरेंस शेयर्स वोटिंग राइट्स. सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है यहां पे, सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या बोला है,
Preference shares may vote only on resolution placed by the company which directly affect the rights of preference shares. Can vote on resolutions directly affecting प्रिफरेंस शेयर कैपिटल राइट्स। अब ये राइट्स क्या होते हैं और उसको अफेक्ट करने वाले ऐसे कौन से रिजोल्यूशन होते हैं ये भी मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखने बोल रहा हूं, अ राइट टू वोट ऑन एनी रिजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कैन वोट टू डिसाइड ऑन वेदर टू वाइंड अप द कंपनी। ठीक है। सेकेंड है रीपेमेंट और रिडक्शन ऑफ इट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रीपेमेंट ऑब्लिक रिडक्शन, रीपेमेंट ऑब्लिक रिडक्शन ऑफ रीपेमेंट ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। एंड वोटिंग कैसे होगा इसका, हिज प्रपोर्शन इन टोटल पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप लोगों ने बुक बनाई होगी मैं एज्यूम कर रहा हूं, अगर नहीं बनाई तो अभी बना लो, बहुत सारी चीजें बीच में हम लिखते रहते हैं इसमें ऐसे ही रैंडमली, पर ये चीजें आपको काम आएगी बाद में, आपको इंपॉर्टेंट इसमें समझ में आएगा। दीज आर द पॉइंट्स दैट ये आपके दिमाग में कई टाइम से रहेगा। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं, से फॉर एग्जांपल यू वांट टू वाइंड अप, यू वांट टू डिसाइड वेदर वी शुड वाइंड अप द कंपनी। यार कंपनी के पास अब करने के लिए बिजनेस नहीं, वेदर वी शुड वाइंड अप द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट अलोन गेट टू डिसाइड वेदर वी शुड वाइंड अप और नॉट, even preference shareholders will also be, their viewpoint will also be considered। देखो भाई ultimately shareholders are members of the company, बस ये नॉर्मल मेंबर्स नहीं है, प्रिफरेंशियल मेंबर्स है, बट ये भी मेंबर्स है, ये भी पार्ट ओनर्स ऑफ द कंपनी है, राइट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्विटी शेयर से पूछा उन्होंने जो कहा वो फाइनल है, नहीं, इवन प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स गेट टू से इन इट, वेदर इक्विटी शेयर शुड बी रिडीम्ड, रिपेड, वेदर प्रेफरेंस शेयर शुड बी रिडीम्ड, रिपेड, रिड्यूस्ड, क्या वाइंडिंग अप होना चाहिए कंपनी का। से फॉर एग्जांपल यू वांट टू कन्वर्ट 8% redeemable preference share into 10% redeemable preference share for any apparent reason। से फॉर एग्जांपल आपको उसमें कुछ कन्वर्जन करना है, और से फॉर एग्जांपल यू वांट टू कन्वर्ट 8% participating preference share into 8% non participating preference shares, you cannot do any such change or variation in the rights of the shareholders without their express permission। अगर आप मेरे राइट्स चेंज कर रहे हो तो ये आपका फर्ज बनता है कि पहले मुझसे पूछो वेदर आई एम एक्सेप्टिंग दिस चेंज और नॉट, एंड देन यू गो एंड चेंज व्हाटएवर यू वांट टू चेंज। Until that happens, don't change, don't change। So basically these are the points where preference shareholders get to vote। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा, सर से फॉर एग्जांपल देयर इज अ, आया नहीं है लेकिन मैं बताता हूं, आपके दिमाग में आना चाहिए था। से फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिसाइड अबाउट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, say for example you want a special resolution at general meeting and then you can wind up, अब आपके सामने एक सिचुएशन है, क्या आपकी कंपनी में है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, say for example 10 lakhs का, और आपकी कंपनी में पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, say for example 5 lakhs का, 100 rupees per share। Now the question here is, ये एसआर एट जीएम सिर्फ इक्विटी शेयर्स का देखा जाएगा या सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का देखा जाएगा या बोथ का देखा जाएगा। तो अभी जस्ट हमको रियलाइज हुआ कि हमको बोथ का देखना है।
बिकॉज वाइंडिंग अप के केस में इवन प्रेफरेंस शेयर्स गेट टू वोट, इन लोगों को भी वोटिंग राइट मिलता है, और ये इनको तो मिलता है, ये तो जनरल मेंबर्स है तो इनको भी वोटिंग राइट मिलता है। ओके, सो देन हाउ टू कैलकुलेट एसआर एट जीएम, आप बस इतना देखिए कि अब ये 10 लाख और 5 लाख को ऐड कर दो, टोटल कर दो 15 लाख। ये 15 लाख में एसआर एट जीएम हो जाना चाहिए, ये 15 लाख में एसआर एट जीएम हो जाना चाहिए। कैसे होगा? एक तो आप 75% बोल दो, है ना, या 3/4 मेजोरिटी बोल दो, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, अब लेट अस, आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीवन इन द कंपनी वोट्स, एवरीवन इन द कंपनी वोट्स, ओके। तो 15 लाख डिवाइड बाय 4 इंटू 3, सो 11,25,000 वर्थ ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जिन लोगों के पास है, दे शुड एग्री फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आउट ऑफ 15 लाख। इट डज नॉट मैटर इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा है, प्रेफरेंस होल्डर्स कम है, नहीं, मैं कलेक्टिवली सारे के सारे पेड अप शेयर कैपिटल को ज्वाइन कर लूंगा, वो चाहे इक्विटी शेयर हो, डिफरेंशियल इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, 8%, 10%, 12%, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, इट डज नॉट मैटर। मैं सबका डिनोमिनेटर में सबको ऐड कर दूंगा, और न्यूमरेटर में मैं ट्राई करूंगा दैट 3/4 मेजोरिटी में आ जाओ। And if that happens, then SR at GM will be valid. And if SR at GM will be valid, the company will be wound up voluntarily. समझ में आया आप लोगों को कैसे कैलकुलेट किया मैंने? Everyone, this is how things are calculated. Now, according to the first proviso of section 47 subsection 2, the proportion of the voting rights of equity shareholders to the voting rights of preference shareholders shall be in the same proportion as the paid up capital in respect of equity share bears to the paid up capital in respect of preference share. सर ये नहीं समझा सर, proportion of voting rights of equity shareholder to the voting rights of preference shareholders, बोले इक्विटी शेयर होल्डर्स का कितना प्रोपोर्शन वोटिंग रहेगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कितना प्रोपोर्शन वोटिंग रहेगा, इट विल बी डिसाइडेड by the paid up share capital of equity shares and paid up share capital of preference share. सिर्फ एग्जांपल यहां पर मैं देखता हूं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अगर 1 है, 1 है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0.5 है। यानी अगर सारे इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर होल्डर होल्ड अगर वोट डालते हैं तो 10 लाख वोट डलते हैं, तो अगर सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट डालेंगे तो 5 लाख वोट डालेंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं 1:0.5, या इसको मैं 2:1 का रेशियो बोल देता हूं, 2:1 का रेशियो बोलता हूं। तो एंटायर कंपनी के वोटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हमेशा रेशियो 2:1 रहेगा। और आप कलेक्टिवली ट्राई करेंगे ओआर हो जाए, कलेक्टिवली ट्राई करेंगे एसआर हो जाए, कलेक्टिवली आपको ट्राई करना होगा यूआर हो जाए, कलेक्टिवली फॉर ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग बोथ। एक और केस हो जाता है, एक विचित्र केस होता है जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भगवान बन जाता है, गायटोंडे बन जाता है, बोलता है कभी कभी तो लगता है अपन ही गॉड है। ये क्या होता है, कब होता है, मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 47 सबसेक्शन 2, where the dividend in respect of the class of preference share has not been paid for a period of 2 or more years, लास्ट 2 या 2 से ज्यादा साल हो गए आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ही नहीं दिया यार। ये मेरे को एक बात बताइए, मेरे को समझाओ, पहले मेरे को समझाओ, मेरे को रैशनल समझना है। Why would someone buy preference share capital? Why would someone buy preference share? Because he's getting 2 profits. One, he's getting dividend fixed and first prioritized, and he's getting repayment fixed prioritized. Now, say for example, मैं सीए आदर्श, मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया, मैंने डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर परचेस कर लिया, मुझे डिविडेंड ही नहीं दे रहे हो आप लोग, डिविडेंड नहीं देते, लास्ट ईयर भी नहीं दिया, इस साल भी नहीं दिया। मुझे बताइए, अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं रही है तो ऐसे कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्ड करके एम आई गेनिंग एनी एडेड एडवांटेज? सोच के यार, मतलब एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, मैं प्रेफरेंस शेयर्स लेके बैठा हूं और आप डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर, अच्छा क्या आप कंपनी को फोर्स कर सकते हो डिविडेंड डिक्लेयर करने? नो,
because it is entirely up to board of directors whether they want to declare the dividend or not. But if they decide to declare dividend, पहला उनको preference shares holders को ही देना पड़ता है, ये law ने decide कर दिया. But what if the director themselves don't decide to give dividend? What is my benefit holding? I am holding preference share and like I am sitting there like a duck, बैठा हूं पागलों की तरह. लोग इक्विटी शेयर वाले आ रहे हैं, हर जगह मुंह मार रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं. हाँ, डायरेक्टर बदलना है, वोट करो. प्रेफरेंस शेयर वाले ऐसे बैठे. प्रेफरेंस शेयर वाले नहीं वोट कर सकते कौन डायरेक्टर बनेगा कौन नहीं. क्यों बने भाई, मुझे बताओ. Does it concern them or their right? No. Is it with respect to winding up? No. Is it with respect to reduction of capital? No. Is it with respect to repayment of capital? No. So who becomes director? चुपचाप बैठे रहो. Who becomes auditor? चुपचाप बैठे रहो. Who appoints audit committee? चुपचाप बैठे रहो. Who appoints NRC? चुपचाप बैठो. Who appoints SRC? चुपचाप बैठो. CSR committee बन रही है, चुपचाप बैठो. They don't get to vote on anything. रे बैठे हैं रे खाली पीली. बाबा जी का ठुल्लू मिला है उनको, बैठे हैं खाली पीली, कुछ नहीं कर पा रहे. तो लॉ कहता है देखो भाई, अगर 2 साल या उससे ज्यादा हो जाए, अगर 2 साल या उससे ज्यादा हो जाए और आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है ना, डिविडेंड नॉट पेड मोर देन इक्वल टू 2 years. अब यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भगवान बना दिया था. देन सच क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स shall have a right to vote on all the resolutions. All the resolution, their solutions नहीं होना यहां पे, ये करेक्ट करो, the resolutions करो उसको. All the resolutions placed before the company. यानी आप देखो, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, देखो ध्यान से देखो, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, हाँ गजब क्रिश, जस्ट लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, दिस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल आल्सो वोट एवरीवेयर. ऑडिट कमिटी बनाना है, मैं वोट करूंगा. डायरेक्टर अपॉइंट करना है, मैं वोट करूंगा. ऑडिट फिर से एनआरसी, मैं वोट करूंगा. एसआरसी, मैं वोट करूंगा. लोन अप्लाई करना है, कुछ चेंज करना है, अमेंड करना है, अल्ट्रेशन करना है, एओए एमओए, मैं वोट करूंगा, मैं वोट करूंगा, मैं वोट करूंगा, मैं वोट करूंगा. आपको छींकना भी होगा ना, और उसके लिए अगर रिजोल्यूशन पास करना पड़े तो मैं वोट करूंगा, बिकॉज it's been more than 2 years or equal to 2 years and I have not received any dividend. So what is the profit, what is the benefit of me holding a preference share, right? And hence I will vote just like any other equity shareholder. I will vote on each and every resolution that is put forth by the company. Did you guys get the point? Mahi Bhagwan. Now from the above provisions, it is clear that in case of equity shares, other than equity shares with differential voting rights, each shareholder is entitled to vote on any resolution placed before the company, that is in annual general meeting or extraordinary general meeting or emergency general meeting of the members of the company. The voting right shall be proportionate to the paid up capital of the class of shares involved. Paid up share capital of the class of shares involved. In case of निधि कंपनी होना चाहिए यहाँ पे, निधि. Section 47 subsection 1 clause B shall apply subject to the modification that no member shall exercise voting rights on poll in excess of 5% of the total voting rights of equity shareholders. Now this has been added into the Nidhi company with a reason. Let me explain you the reason. Before I explain you the reason, you explain me what is the Nidhi company. Anyone? ये निधि कंपनी क्या होती है? सर, ये दिस कंपनीज आर क्रिएटेड टू जनरेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, सेविंग, कॉस्ट कटिंग. करेक्ट. इसमें जो मेंबर बनता है, यहां पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, यहां पे आप पैसा बचाने के लिए आ रहे हो. सो नो इंडिविजुअल मेंबर विल बी गिवन अ राइट टू वोट फॉर मोर देन 5%. वो चाहते हैं निधि कंपनी के जो मेंबर्स है, मतलब गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, इट शुड नॉट हैपन दैट ओनली 1 person और अ ग्रुप ऑफ पर्सन कंट्रोल्स द एंटायर निधि कंपनी.
बिकॉज यहां पर आपका इंटेंशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और उनको सेविंग की आदत डालना, बचत गट की तरह। तो मैं नहीं चाहता कि आप बस अकेले ही बैठ के सेव कर रहे हो, अकेले ही बैठ के एंजॉय कर रहे हो, नहीं। आपको यहां पर मैं 5% का लिमिट लगा दे रहा हूं। इवन इफ यू होल्ड, से फॉर एग्जाम्पल टोटल शेयर कैपिटल ऑफ निधि कंपनी इज 1 लाख, out of that you hold 20,000 या 25,000, you will only be allowed to vote max for 5,000. Why? बिकॉज आपका ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, इसका मतलब बाकियों के पैसे को वैल्यू नहीं है, ये बात सही नहीं है। आप डिसाइड नहीं करेंगे निधि कंपनी क्या करेगी, सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे निधि कंपनी क्या करेगी, बिकॉज ये एक ऐसी कंपनी जो लोगों के बीच में थ्रिफ्ट और एक सेविंग की आदत डालने के लिए बैठी है, ये सबके भले के लिए है। अगर यहां पर मैं लोगों को अनलिमिटेड वोट करने दे दूं, से फॉर एग्जांपल कोई निधि कंपनी जिसमें 25% या से फॉर एग्जांपल 65,000 रुपीज एक ही फैमिली में डाल रखा हुआ है, एक ही फैमिली में डाल रखा हुआ है, तो निधि कंपनी के सारे डिसीजन ये एक फैमिली लेगी। हाउ मच टू कॉन्ट्रीब्यूट, किसको लोन देना है, क्या रेट पे लोन देना है, ये लोग मोनोपोली चलाएंगे। ध्यान से देखना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए। एक बार मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है निधि कंपनी में। ये कंपनीज अलग अलग लोगों से फिक्स अमाउंट पर मंथ लेती है और वो अब जमा करती है। फिर अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप अपने निधि कंपनी में जाकर एक कम इंटरेस्ट पे उसको आप लोन ले सकते हो, और वो इंटरेस्ट अमाउंट से हर एक निधि कंपनी के मेंबर का फायदा होता है। लेकिन अगर आप निधि कंपनी में नॉर्मल कंट्रोल लगाने देंगे लोगों को, तो लोग क्या करेंगे, निधि कंपनी ओपन करेंगे, उसमें 51% या उससे ज्यादा का स्टेक होल्ड कर लेंगे और सारे के सारे नेगोशिएशन वो करेंगे। फिर वो निधि कंपनी के पैसे को मिसयूज करेंगे, ज्यादा रेट पे लोन देंगे जो कि नॉर्मली कम रेट पे मिल सकता था अगर सब लोग बीच में बोल सकते तो। करेक्ट। तो किसी एक फैमिली या ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में निधि कंपनी का, यानी कि बाकियों के पैसे का भी बागडोर ना चले जाए, इसीलिए बोला है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर होल्डिंग इन द कंपनी, मैक्सिमम वोट दैट अ पर्सन कैन डू इज 5%। तो आउट ऑफ 1,65,000 भी अगर आपके पास है, मैक्सिमम आप कितना वोट कर पाएंगे, केवल 5%। 95% वोट अदर लोगों के पास रहेगा। 95% वोट अदर पीपल के पास रहेगा, यानी कि ये कंपनी सच में पीपल कंपनी रहेगी। सब लोग जो चाहते हैं मिलके वही इसमें कर पाओगे। कोई एक फैमिली या ग्रुप ऑफ पर्सन इस पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टीचर्स ये पढ़ा तो देते हैं बट इसका लॉजिक नहीं बता पाते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अपने बुक में इसका लॉजिक लिख के आप रख लीजिए। निधि कंपनी का बताइए, लॉजिक समझ में आया है या मैं दोबारा बताऊं? तो मैं दोबारा बता दूंगा, डोंट वरी। कि विंडोज 11 में जब से मैंने अपडेट किया ना, तो ये ऐप चल नहीं रहा है अच्छे से। ओके, क्लियर क्लियर, वेरी गुड। एक और बात याद रखना, दो द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स हैव लिमिटेड वोटिंग राइट्स, but they shall have a right to vote on all resolution placed before the company if the dividend has not been paid to them for a period of 2 years or more. ये जस्ट मैंने आपको अभी बताया था। Similarly, they have a right to vote on any resolution for winding up of the company, for repayment or reduction of company's equity or preferential capital. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना, याद रखना जरूरी है। क्या आपको लगता है इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर्स? नो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग इज लो, वेरी लो।
बट क्या इस पे एमसीक्यू आ सकता है? यस, एमसीक्यू छोटे छोटे पॉइंट्स पे आ सकता है, जहां पे आपकी कंसेप्ट, आपकी याददाश्त और ये छोटी छोटी क्लैरिटीज के ऊपर, कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसलिए इन पे जरा फोकस करना जरूरी है। आपका सिलेबस, अब मैं आपको सच्ची बता दूं, इट्स अ वास्ट सिलेबस एंड वी हैव टू एम्फसाइज ऑन ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज देयर इन योर सिलेबस। ऊपर ऊपर से पढ़ाने में जाऊंगा ना, आपका फायदा होगा ना मेरा। इवन दो इट टेक्स टाइम, लगने दो अगर वक्त लग रहा है, बट यू डू कंप्लीट एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, तो चलिए वोटिंग राइट की बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स कैन वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी इन प्रोपोर्शन टू देयर पेड अप कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है तो उनको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मिलेगा, जैसे कि उनके आर्टिकल्स और टर्म्स ऑफ द इशू में लिखा होगा, इन प्रोपोर्शन टू देयर पेड अप कैपिटल। रही बात प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स भी इन प्रोपोर्शन टू देयर पेड अप शेयर कैपिटल वोटिंग राइट है उनको, लेकिन दे कैन वोट ऑन ऑल द रिजोल्यूशन if dividend is not paid for 2 or more years. They can also vote when the winding up is in question. They can also vote for reduction in capital या repayment of capital. They can also vote when things directly affect their rights and interests. Please note that entire section 47 along with all its subsections 1, 2, proviso 1, proviso 2 does not apply to a private company if the memorandum or articles of the private company so provides. However, exemption will only be applicable to a private company which has not defaulted in section number 137 and 92. So thus private company could be more innovative in terms of voting rights if permitted by their AOA. So अगर आपके पास प्राइवेट कंपनी है, you can have any sort of voting right available. आप किसी भी तरह से वोटिंग राइट रख सकते हो, किसी भी प्रपोर्शन में रख सकते हो, किसी को भी कोई भी राइट दे सकते हो, किसी से कोई राइट ले भी सकते हो। आप टिपिकली ऐसे शेयर्स भी बना सकते, देखो क्योंकि आपको 43 भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो जरूरी भी नहीं आपको कि आप इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर बनाओ। आप नॉर्मल रैंडम शेयर्स बना सकते हो विद रैंडम राइट्स। यू कैन मेक अ शेयर विद नो वोटिंग राइट, यू कैन मेक अ शेयर विद अनलिमिटेड वोटिंग राइट, अनलिमिटेड इन द सेंस अ लॉट ऑफ वोटिंग राइट। You can make a share where people will not be allowed to vote on winding up. You can make a share where people will only be allowed to vote on winding up. आप किसी भी तरह से कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके मन चाहे शेयर्स या कैपिटल का स्ट्रक्चर आप रख सकते हो और वोटिंग का स्ट्रक्चर आप रख सकते हो। बीइंग अ प्राइवेट कंपनी हम आपको इसमें रोक टोक नहीं कर रहे। एक और बात याद रखना, एकदम इनिशियल पार्ट था, मैंने जानबूझ के इग्नोर किया था, मैं आपको पढ़ा देता हूं। द प्रोविजंस गिवन in section 447 which describe punishment for fraud are stated in the earlier chapter 3 prospectus and allotment of securities, but I think यहां पर ये यहां पर होना चाहिए था एक्चुअली। ठीक है, ये आप ये जो है ना 8 ये छोटा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ये ऊपर पढ़ लेना। ये पढ़ने वाला था मैं। सेक्शन 47 shall not apply to specified IFSC public company where memorandum of arts association or article of association of such company provide. अब आप ध्यान देखना 43 भी इन पे अप्लाई नहीं हुआ था, 47 भी इन पे अप्लाई नहीं हुआ। तो आप एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, ट्राई टू मेक अ नोट्स। मैं आपको एक टाइप ऑफ नोट्स बता रहा हूं, अगर आप बनाते हो तो बहुत फायदा होगा आपको। सेक्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 47, देन किसके बारे में, तो वोटिंग राइट पर्टिकुलर्स लिख सकते है ना। देन एग्जम्पशन, ठीक है, यहाँ पे आप बोलेंगे कि प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, आईएफएससी पब्लिक कंपनी पे अप्लाई। अब आपको सेक्शन बाय सेक्शन लिस्ट बनाना है कि ये सेक्शन किस चीज का है, किस पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई नहीं, बिकॉज इसके ऊपर भी 4 मार्क्स की ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, और या इसके ऊपर भी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा बिकॉज आपको ये याद रखना पड़ेगा, अच्छा ये सेक्शन इस पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई नहीं होता है। ये बहुत इजीली बनता है, मेरे पास स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो नोट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप में से कोई ये बना रहा है तो प्लीज एक पेपर पेन पे मत बनाना, एक्सेल शीट में बनाना, बिकॉज सर आप कितने मतलबी हो ना,
आप एक्सेल शीट बोल रहे हो ताकि हम आपके साथ ये शेयर करें और आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके हवा करें हवा? नहीं, मतलब हाँ, मैं तो मतलबी हुई, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें आपका भी एक बेनिफिट है जो मैं आपको बता देता हूं, भले आप मेरे साथ शेयर करो मत शेयर करो। बेनिफिट ये है, all these things are very much prone to amendment. All these things are very much prone to amendment. So it may happen that आपने ये सेक्शन बना लिया और कल को एक अमेंडमेंट आया और प्राइवेट कंपनीज पे ये सेक्शन अब अप्लाई होने लग जाए, यू नेवर नो। एंड इफ दैट हैपेंस, बुक में ये सारी चीजें नोट डाउन करना डिफिकल्ट हो सकता है, बट एक्सेल शीट में अगर आप ये मेंटेन करेंगे, थिंग्स कैन बिकम वेरी इजी। लेट्स डू वन अमेजिंग थिंग, ना आपकी ना मेरी, ना आपकी ना मेरी, सुनो मेरी बात, आज सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। एक काम करते दोस्त, देखो मैं एक कल्चर में बिलीव करता हूं और कल्चर को बोलते हैं फैमिली कल्चर। फैमिली कल्चर, बहुत सारे लोग इस पे बिलीव नहीं करते, अगर आप लोग भी नहीं करते तो मैं आपको, मतलब मैं आई एग्री टू योर थॉट्स, मतलब बट एग्री टू डिसएग्री, मतलब ठीक है आप अपने इस पे चलो मैं अपने इस पे। फैमिली कल्चर क्या बोलता है, वॉट एवर यू हैव यू शेयर। आपके मम्मी पापा शेयर करते हैं, आपके भाई बहन शेयर करते हैं, आप भी अपने लोगों से शेयर करते हो, राइट? इमेजिन अ सिनेरियो दैट वी हैव मेड अ एक्सेल शीट ऑफ दिस क्लास। एक एक्सेल शीट बनाया मैंने इस क्लास का, ठीक है? उसपे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, वो लेक्चर में पढ़ाई हुई, ये लेक्चर नंबर, ये कंसेप्ट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लेक्चर 1 में आदर्श सर ने प्रिलिमिनरी पे पढ़ाया, लेक्चर नंबर 2 में आदर्श सर ने डेफिनेशंस पढ़ाई, कौन सी डेफिनेशन पढ़ाई, लेक्चर 3 में कौन सी डेफिनेशंस पढ़ाई, और उसको देखने के लिए लिंक, अब हो सकता है ये लिंक कहां हो सकता है ये लिंक हो यूट्यूब की, क्योंकि पहले 42 लेक्चर्स की यूट्यूब लिंक रहेगी, एंड 43 ऑनवर्ड्स एक गूगल ड्राइव लिंक रहेगी। यस, यू कैन से दैट इट इज अ ट्रैकर, इट इज अ ट्रैकर, परफेक्ट। एडवांटेज, एग्जाम के दिन भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन या कंसेप्ट पढ़नी है, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके वो फाइल डाउनलोड करके तुरंत देख सकते हो। और अगर आपके पास डाउनलोडेड है तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि कौन से लेक्चर नंबर की वीडियो मुझे देखना है। अगर आपके पास पूरे क्लास डाउनलोडेड है तो आपको पता चल जाएगा लेक्चर 3 प्ले करना है, बिकॉज आपके नंबर ऑफ क्लिक्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन नंबर ऑफ वॉच टाइम आपका लिमिटेड है। इवन तो बहुत बड़ा लिमिट है, हाँ, मतलब 2 बार क्लास हो जाए इतना बड़ा लिमिट है, बट फिर भी लिमिट तो है। तो वो ढूंढने और टाइम, और ये यूट्यूब नहीं है कि खटाक से वीडियो चालू हुआ खटाक से बंद हुआ, इट टेक्स टाइम टू स्टार्ट द वीडियो, इट टेक्स टाइम टू एंड द वीडियो, है ना? ये एक ट्रैकर है, ये एक शीट नंबर 1। देन लेट्स गो टू शीट नंबर 2। शीट नंबर 2 में हम लोग बनाएंगे सेक्शन की लिस्ट, सेक्शन नंबर 1, 2, 3 वो क्या बोलता है ये मैं आपको करके दूंगा, लेकिन अगर आप वादा करो कि आप इसके खाली पीली अपने क्लास के बाहर किसी और से शेयर नहीं करेंगे, मैं ये पूरी फाइल मैं बनाने वाला हूं, आई विल गिव यू व्यू एक्सेस, बट अगर आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते तो मैं आपको एडिट एक्सेस भी दूंगा, प्रोवाइडेड यू एग्री नॉट टू शेयर दिस विथ एनीवन एल्स। इतना मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूं, देखो ये मेरा प्रीमियम चीज जो मैं आपको देने जा रहा हूं, तो अगर आप ये चीजें बाहर दोगे तो मतलब क्या होता है ना, फैमिली में जब इनकम आती है, फैमिली में जो चीजें आती है, आप विद इन फैमिली हमेशा शेयर करते हो, लेकिन बाहर एक लिमिट में शेयर की जाती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पापा को 1 लाख का सैलरी आ गया, उन्होंने 80,000 रुपए बाहर पड़ोसियों में बांट दिए और घर में 20,000 रुपए लेकर आ गए। वो पहले अपना खुद का पेट भरते हैं, हमारे घर वालों का पेट भरते हैं, हमारे में शेयर करते हैं। हाँ, दान धर्म चैरिटी करो, लेकिन एक लिमिट तक, करेक्ट? शीट नंबर 2 में हम लोग सेक्शन लिस्ट बनाएंगे, ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, बहुत ये मेरा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ये मैं आपको शेयर करके दे दूंगा। फिर होगा शीट नंबर 3, इसके अंदर हम लोग करेंगे एग्जम्पशन, मॉडिफिकेशंस और जो भी रहता है ना, फॉर एग्जांपल लिमिटेशंस जो भी रहेंगे हम यहां पे शेयर करेंगे। हाउ डज इट साउंड? और मतलब ये देखो, ये 3 शीट का मेरे को आइडिया है, हो सकता है कि शीट नंबर 4 भी किसी चीज का बन जाए, कोई चार्ट बन जाए, कोई रिविजन नोट बन जाए, कुछ शॉर्ट कुछ मेमोरी टेक्निक्स का बन जाए कि हाउ टू रिमेंबर दिस ऑल दिस थिंग्स, तो उसका मेमोरी टेक्निक बना लो। देखो दिस इज अ ओपन वर्कबुक, बट ओपन ओनली फॉर आवर क्लास स्टूडेंट्स।
हम लोगों को एक्सेल करना है दोस्त। अब 40 से काम नहीं चलेगा, और इंटरमीडिएट में 40 लाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और हमारा टारगेट 80 प्लस का है, हमारा टारगेट 80 प्लस का है। सो वी नीड टू डू समथिंग अदर देन व्हाट पीपल आर डूइंग आउट देयर। यस, सेक्शन के अलावा जैसे यहां पे देखो एक अच्छा आइडिया आ गया, फॉर्म नंबर भी दे देंगे हम इसमें। एमसीक्यूज का लिस्ट देखो, आई एम फाइन दिस, आई एम गिविंग यू फुल एक्सेस टू द वेब एक्सेल शीट। अगर जैसे आपको लगता है, तेजस्वी साई को लगता है आई हैव अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज, आई विल शेयर माई एमसीक्यूज विद एंटायर क्लास, आप बनाइए एक एक्सेल शीट, लो पूरे एमसीक्यूज बनाओ। जो ये कॉमन चीज है इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसके बाहर आपको कुछ एक्स्ट्रा अपने फैमिली के साथ शेयर करना है, आप वहां पे शेयर करो। यू फाइंड समवन एल्सेस नोट्स, कुछ आपको मिल गया किसी और स्टूडेंट की नोट्स जो अच्छा लगा आपको, वहां से आप कोई आइडिया लेकर यहां पर आप शेयर। द बेनिफिट ऑफ एंटायर थिंग इन बीइंग इन सॉफ्ट कॉपी इज दैट ये आप एग्जाम टाइम पे आपको बहुत यूजफुल होगा। क्या बोलते हो भाई? ओपी ओपी आइडिया है, करें? लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, क्या बोलते हो? लेट्स डू इट टुडे। आई विल मेक अ एक्सेल शीट एंड आई विल मेक एटलीस्ट ये 3 ट्रैकर वाला, ये शीट नंबर 1, 2 और 3 है ना, ये मैं बनाकर दूंगा फॉर्मेट, और आप लोग इसके अंदर ऐड करना। एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, क्लास नोट्स में जैसे सेक्शन नंबर है, तो क्लास नोट्स में उसका पेज नंबर कहाँ है वो भी मैं यहाँ पे आपको बनाकर दे दूंगा, पेज नंबर, ताकि वो सेक्शन आप डायरेक्टली वहां से पेज नंबर वाइज पढ़ लिए। आपके पास अवेलेबल भी है बुक में, ऑनलाइन भी रख लेंगे। फॉर्म नंबर का पेज नंबर भी मैं दे दूंगा, है ना, तो वो भी एक बेस्ट हो जाएगा। हाँ स्टार्ट करते हैं ना, हुएवर इज, देखो डोंट एक्सपेक्ट कि क्रिश बैठेगा और सब कुछ करेगा और हम लोग एंजॉय करेंगे, दैट इज नॉट हाउ फैमिली वर्क्स। मैं इसको फैमिली क्यों बोल रहा हूं, एवरीवन हैज टू कंट्रीब्यूट। सबको अपने मन से लिखना है कि चलो आज का लेक्चर हो गया तो आज का लेक्चर मैं अपडेट कर देता हूं। आप चाहे दिन बांट लो, आप जो भी करो, मतलब सबको मिलके करना है तो कर सकते हैं। अगर let's do it and then we'll see what happens. Okay, any more bright ideas, do share in the group and we will do things further. Let's move on to the concept, but do make this यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, कहाँ पे, ये वाला है ना, ये भी हम लोग बनाएंगे, बहुत जबरदस्त यूजफुल हो जाएगी ये इंफॉर्मेशन आपको टाइम पे। हाँ एक और अरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, एक और चीज इसमें बनाना है हमको, मिनिमम थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट, थ्रेशोल्ड्स। फॉर एग्जाम्पल सीएसआर कब लगता है, ऑडिट कमिटी कब बनानी पड़ती है, इसके थ्रेशोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कंपनी कब होता है, जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो, टर्नओवर कितना हो, ये थ्रेशोल्ड। फॉर एग्जाम्पल पेनल्टी है ना, ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए क्या ड्यू डेट्स होती है, ऑडिटर अपॉइंट नहीं करने पे पेनल्टी क्या होती है, ये पेनल्टी के ऊपर एमसीक्यू आ जाते हैं भाई कभी कभी। ये सारी चीजें हम लोग यहां पर बना सकते हैं, और ये चीजें टाइम पे इतना जबरदस्त दिमाग खाती है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो। पर एक लिस्ट अगर ऑनलाइन अवेलेबल, आप एग्जाम में जाने से 2 मिनट पहले भी उसको देख सकते हो, ठीक है। हाँ पेनल्टी का लिस्ट, ये सारी टॉप ऑफ द माइंड आया है मेरे, और भी चीजें आएगी अगर मैं इस पे शांति से ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, तो लेट्स डू दैट। ओके, अब इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वेरिएशंस ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। नाउ इन केस शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ये एक नया टोटल ऑल टुगेदर हम लोग एक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 48, सेक्शन नंबर 47 हो गया, वो वोटिंग राइट के रिलेटेड था। इक्विटी शेयर कब वोट कर सकते हैं, हर जगह। डिफरेंस डीवीआर कब वोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। प्रेफरेंस शेयर कब वोट कर सकते हैं, वाइंडिंग अप के केस में उनका इंटरेस्ट इंपैक्ट हो रहा है तब, या 2 साल या उससे ज्यादा आपने उनको डिविडेंड नहीं दिया तो हर जगह। इसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया कि उनका वोटिंग राइट भी प्रोपोर्शनेट रहेगा, और अगर आप टोटल देख रहे हो ओवरऑल एंटायर कंपनी का, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को प्रोपोर्शनेटली वोटिंग राइट ट्रांसफर होगा। ये सारी चीजें हमने अभी तक देख ली। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के रिलेटेड हो अगर तो भी प्रेफरेंस शेयर वोट कर सकते हैं, ये सारी चीज हमने सेक्शन नंबर 47 में देख ली। अब मैंने आपको जो क्लास स्टार्ट की थी, मैंने बताया था कि अलग अलग शेयर के अलग अलग राइट्स हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हो सकता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं,
मैंने बताया था 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है ना, हो सकता है ये कन्वर्टिबल हो, है ना। मैंने कहा था 12% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, है ना। प्रेफरेंस शेयर का ये परसेंटेज मैं मन से बता रहा हूं, आप 12, 10, 5, 14 कुछ भी कर सकते हो। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, और हर क्लास के अपने कुछ राइट्स है। जैसे इक्विटी शेयर हर जगह राइट वोट कर सकते हैं, सेम समथिंग लाइक दैट। डीवीआर अकॉर्डिंग टू कुछ, किसी को कम राइट हो सकते हैं, किसी को ज्यादा राइट्स हो सकते हैं। ये प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्जन का राइट है, 8% डिविडेंड का भी राइट है इसको, और प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड और रीपेमेंट में भी प्रेफरेंस है इसको। 12% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को 12% डिविडेंड का राइट है, पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट का भी उसके पास राइट है, और प्रेफरेंशियल राइट तो है ही है। तो they are all various different types and classes of shares having individual rights of their own. Now imagine you want to change a particular right with respect to a particular class of share. Can you do so? For example, आपको ये 12% participating preference shares को normal 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना है, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग में कन्वर्ट करना है। दिस गाइस आर नॉट गोइंग टू लाइक इट। तो आपने क्या किया, उनको बोला देखो भाई 12% की जगह मैं आपको 14% देता हूं, लेकिन आप पार्टिसिपेटिंग से नॉन पार्टिसिपेटिंग में कन्वर्ट हो जाओ। बट दैट इज द चॉइस। सो कैन यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन अ कंपनी डू सो, एंड इफ यस, what will be the rules with respect to that? Now it's a very important section, and everything with respect to this is covered in section number 48, variations of shareholders rights. In case share capital of a company is divided into different classes of shares, जो कि मैंने आपको यहां पे दिखाया अलग अलग classes of shares, it may sometimes be necessary for it to amend the rights attached to one or more classes of shares. Section 48 deals with such a situation and regulates the variation of shareholders rights as under. सबसे पहला, variation in rights of shareholders with consent. According to section 48 subsection 1, where a share capital of the company is divided into different classes of shares, the rights attached to the shares of any class may be varied with the consent in writing of the holders of not less than 3/4 of the issued shares of that class, or by means of special resolution passed at separate meeting of the holders in the issued shares of that class. क्या बोला है, आइदर 3/4 ऑफ द इश्यूड शेयर्स लो उस क्लास के, या एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दो एट अ सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ पर्टिकुलर इश्यूड शेयर्स क्लास। यू गाइज आर देयर विथ मी? हेलो, चैट नहीं आ रही, सो गए क्या? अटेंडेंस दे दो एक बार जल्दी से, अटेंडेंस, अटेंडेंस दे दो फटाफट। कौन कौन है इधर प्रेजेंट? शेख तबरेज, क्रिश, हीरल, प्रदीप। बेटा बताता हूं, दोनों का डिफरेंस बताता हूं, है ना। अर्पित प्रेजेंट है सब लोग। आज पलक नहीं आई, ऐश्वर्या नहीं आई, और कौन कौन नहीं आए, श्यामली नहीं आई, और बहुत सारे बच्चे नहीं आए, विवेक नहीं आया, केविन आया, बहुत सारे। आई थिंक plenty of students are missing यार, I don't know why. Okay, let's focus here. Okay, say for example, I want to change this 12% participating preference share into 14% non-participating preference share capital. तो मुझे क्या करना होगा, आइदर ऑफ द फॉलोइंग मुझे करना होगा। क्या, एक तो मैं 3/4 की परमिशन ले लू, है ना, इन क्लास, या मैं एस आर एट सेपरेट मीटिंग। ये ध्यान से देखो, जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी नहीं है ये, सेपरेट मीटिंग की बात कर रहा हूं, बात कर दू। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे बोलते हैं सर जब मैं 3/4 करता हूं तो 75% आता है, और जब मैं एसआर की बात करता हूं वो भी 75% आता है। दिस इज एंटायरली सेम, दिस इज
एंटायरली सेम। अरे ऐश्वर्या है तो सही यहाँ पर। अच्छा बेटा, तो तुम ऐसे एक्टिव रहो बेटा, ऐश्वर्या मैडम, ऐश्वर्या राय, आप एक्टिव क्यों नहीं होते हो? हाय। ओके, ये सबको सेम लग रहा है क्या? सेम 75%। ओके, अब चलो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। देर इज अ वेरी सटल डिफरेंस एंड यू कैन इजिली फाइंड इट इन द वर्डिंग्स हियर। जस्ट टेक अ लुक वंस अगेन। मैं धीरे पढ़ रहा हूं, मेरे साथ पढ़ना, या मेरे अलावा पढ़ सकते हो म्यूट करके। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 सबसेक्शन 1, where a share capital of a company is divided into different classes of shares, the rights attached to the shares of any class may be varied with the consent in writing of the holders of not less than three-fourths of the issued shares of that class, or by means of special resolution passed at a separate meeting of the holders of the issued shares of that class. What is the difference here? अब आपके हिसाब से 3/4 75% है, एसआर इज ऑल्सो 75%, एंड व्हाट इज द डिफरेंस हियर? एक इतना बड़ा डिफरेंस है ना कि जमीन आसमान का डिफरेंस है, लेकिन एकदम शांति से कोई स्टूडेंट उसको पढ़ेगा तो शायद उसे क्लिक होगा, और हो सकता है क्लिक ना हो सकता है कई टीचर्स इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाए। नहीं 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 नहीं, शेख तबरेज, नहीं नहीं नहीं, रिटर्न कंसेंट और स्पेशल रिजॉल्व, वो वाला लॉजिक नहीं है इसमें। ना ना ना। तो एक बात बताओ, अगर रिटर्न कंसेंट और वो वाला वोटिंग राइट होता तो उन्होंने ऐसा सेंटेंस फ्रेमिंग क्या करते थे? दैट रिटर्न कंसेंट ऑफ 3/4 इन क्लास और स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ 3/4 इन द क्लास, सॉरी, और बाय स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ 3/4 इन द क्लास, ऐसा कुछ तो करते थे। दैट इज नॉट द थिंग। सेपरेट मीटिंग कुछ कुछ है, कुछ कुछ है, कुछ। ओके, now before I begin you to explain this and difference, I have a question. Do you guys know about this word? ये वर्ड के बारे में किसी को पता है? क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज दिस कोरम? ये आपके सिलेबस में है बाय द वे, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 5 में, अगले चैप्टर में, सॉरी, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 6। वेरी गुड। इसका मतलब होता है मिनिमम मेंबर्स that must be present in the meeting so that the meeting can begin. Okay, now let us take a scenario. Let us try to differentiate between them. There are 1012% participating preference shares holders. How many? 1012% participating preference shareholders. You want to convert them into 14% non-participating preference share capital. Okay. तो यहां पे अगर आप 3/4 की बात करें तो 750 आउट ऑफ 1000 मेंबर्स मस्ट एग्री, मस्ट एग्री टू सच चीज। देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं? 750 आउट ऑफ 1000, इसको बोलते हैं 3/4। 750 मेंबर्स आउट ऑफ 1000 मेंबर्स ने राइटिंग में साइन करके देना चाहिए दैट वी एग्री टू कन्वर्ट आवरसेल्व्स इनटू 14% नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, एंड देन द कन्वर्जन इज वैलिड। बट अगर मैं एसआर एट सेपरेट मीटिंग की बात करूं तो व्हाट विल हैपन? कंपनी विल कीप अ सेपरेट मीटिंग। से मीटिंग रखी गई 14 फरवरी 2022 को। Now, out of the 1000 members that are there in the company, only 400 came. Only 400 came for the meeting.
एंड इन द मीटिंग, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, 380 या 360 आउट ऑफ 400 एग्रीड। मुझे बताइए क्या वेरिएशन इन राइट्स हो पाएगा, यस और नो? क्या डेट गलत है क्या कुछ? 14 Feb 2022 बराबर है ना? क्या प्रॉब्लम? सर मैं बताता हूं हो पाएगा या नहीं, मुझे बस दो कैलकुलेटर लगता है क्योंकि मेरा दिमाग उतना स्ट्रांग नहीं है। सो 95% लोगों ने यहां पर हाँ कहा है, यानी कि इट इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन, एंड इफ इट इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन एट सेपरेट मीटिंग इट इज वैलिड। अब मुझे बताइए यहां पे 750 लोग लगते हैं, 750 लोगों का यहां पर एक्सेप्टेंस लगता है, वही काम यहां पे 380 में हो गया। अरे 380 क्या, मैं तो आपको बताता हूं 400 इंटू 75। यहां पर अगर 300 लोग भी हां कह देते ना आउट ऑफ 400, तो भी द रिजोल्यूशन वुड हैव बीन पास। देखो लॉजिक कैसा है ना, लॉजिक्स अपने एकदम स्ट्रांग रखो। बेस बिल्डिंग कर रहे हैं हम लोगों ने, बहुत फाउंडेशन में बेस बिल्डिंग किया, अब जो हम बना रहे हैं ना ये फाउंडेशन नहीं है बेटा, ये फाउंडेशन नहीं है, ये हम एक स्टेप, एक पहला फ्लोर बना रहे हैं। और फाउंडेशन के अपने नॉलेज को यूज करके अगर आप फर्स्ट फ्लोर चढ़ोगे बड़ा आसान होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स दैट आई एम टीचिंग यू हियर, ये आपको कुछ कुछ करके धीरे 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 अपने आप से आपको ये आना पड़ेगा। जब आप, मैं आपके लिए 10th फ्लोर बिल्डअप कर रहा होगा, आप एक नोवाइस, एक एमेच्योर नहीं होगे, आप एक मैच्योर्ड पर्सन बन चुके रहोगे जो अपने नीचे बने हुए 10 फ्लोर का, 9 फ्लोर का नॉलेज इस्तेमाल करके 10th फ्लोर को इंटीरियर डेकोरेट करोगे। आई नो यू माइट बी थिंकिंग सर पागल हो गए, रात के टाइम कुछ भी बोल रहे हैं, बट मैं आपको धीरे धीरे करके एहसास दिला दूंगा दैट इट इज नॉट माई अलोन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड दिस हाउस, it is not my responsibility alone to build this house, you have to participate equally in each and every step। तभी कल को आप गर्व से बोल पाओगे कि इसका ईट ईट मैंने खून पसीने से जोड़ा हुआ है, बिकॉज यू हैव earned that floor, you have to earn that floor। so whenever you go up, don't forget कि आपका बेस को भूलो मत। 10वां फ्लोर बना रहे हो ना, पहले 9 फ्लोर का नॉलेज साथ में लेके फिर आगे चलो, उसके साथ चीजें सुधरेगी। तो ये नॉलेज अब भूलना मत। देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन कॉलिंग समथिंग 3/4 एंड सेइंग एसआर एट सेपरेट मीटिंग, दिस अ सटल डिफरेंस। ओके, यप, डिड यू गाइस गेट द डिफरेंस नाउ? क्या आप किसी और स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर पाओगे जरूरत आने पे? यू श्योर? जरूरत तो आएगी। According to section 48 subsection 1, where the share capital of the company is divided into different classes of shares, the rights attached to the shares of any class can be varied with the consent in writing of the holders of not less than 3/4 of the issued shares of that class, or by means of special resolution passed at the separate meeting of the holders of the issued shares of that class. If the provision with respect to such variation is contained in the memorandum or articles of the company, or in the absence of any such provision in the memorandum or articles, if such variation is not prohibited by the terms of the issue of the shares of that class। अब फॉर यू, ये जो दो ऑप्शन है ना, 3/4 और एस आर एट सेपरेट मीटिंग, ये जो दो ऑप्शन है ना आपके पास, ये दो ऑप्शन आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप यहां नीचे आइदर ऑफ द टू आपके साथ हुआ है। क्या आपके एमओए या एओए में ये पावर दी है टू चेंज, क्या बोलते उसको, टू चेंज द और टू मेक अ वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर? ओके, और जब इश्यू से ये प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था ना 12% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का,
आपने उस प्रोस्पेक्टस में ये नहीं कहा था दैट वी विल नेवर कन्वर्ट दिस शेयर्स इनटू एनी अदर, वी विल नॉट चेंज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एवर, ये आपने नहीं कहा था। आपने प्रोस्पेक्टस में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं डाला था जिससे कि शेयर होल्डर को यह एहसास हो जाए दैट वॉट एवर राइट्स ही इज गेटिंग इन द शेयर्स विल नॉट बी एवर चेंज्ड बाय द कंपनी। करेक्ट। तो आइदर आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा होना चाहिए दैट यस वेरिएशन इज पॉसिबल एंड अलाउड, या आपने जब ये शेयर्स, ये जो भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर आप चेंज करना चाहते हो, वो शेयर्स जब आपने इशू किए थे ओरिजिनली, आपने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि हम इसमें वेरिएशन नहीं होने देंगे। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरा कर सकते हो तो ही आप 3/4 मेजोरिटी और एसआर एट सेपरेट मीटिंग से वेरिएशन कर पाएंगे। अगर आपका एमओ और एओएस की इजाजत नहीं देता, या आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा दैट नो मैटर व्हाट एनी टर्म्स ऑफ दिस इशू विल नॉट बी वेराइड बाय द कंपनी आइदर इन फ्यूचर, देन इन दैट केस अनफॉर्चुनेटली इवन दो 100% मेंबर्स भी क्यों ना चाहे, यू विल नॉट बी अलाउड टू वेरी द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं क्या बोल रहा हूं। कोई बात नहीं प्रदीप, हम धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। नहीं बेटा केविन, सेपरेट मीटिंग मतलब ओनली 12% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वालों का मीटिंग, उसमें इक्विटी शेयर नहीं आएंगे, अदर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएंगे, अदर क्लास ऑफ शेयर्स नहीं, केवल वो क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स आएंगे जिनमें आपको वेरिएशन करना है। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं, से फॉर एग्जाम्पल आपको वेरिएशन करना है 12% पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में, आपको वेरिएशन करना है डीवीआरस में, तो आप इन दोनों का एक कंबाइंड मीटिंग भी नहीं बुला सकते। आप कंबाइंड मीटिंग नहीं बुला सकते, क्यों? क्योंकि डीवीआर वाले यहां वोट नहीं करेंगे और ये वाले यहां पे वोट नहीं करेंगे। इन दोनों के दो सेपरेट मीटिंग होंगे, इन दोनों के दो सेपरेट मीटिंग होंगे, और दोनों में आपको एसआर एट सेपरेट मीटिंग पास करना पड़ेगा, एसआर एट सेपरेट मीटिंग या 3/4 3/4, आपके पास चॉइस है, आपको दोनों में से जो करना है करो, लेकिन दोनों का अलग अलग होगा, दोनों आप एक साथ मर्ज नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? It is provided that if variation by one class of shareholders affects the rights of any other class of shareholders, the consent of 3/4 of such other class of shareholders shall also be obtained, and the provision of this section shall apply to such variation. Now let me give you an example. कंपनी है आई स्पाइस लिमिटेड, ओके, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। आई स्पाइस लिमिटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख का, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20,000 का। ओके, तो ये कितने क्लास हो गए? ये हो गया क्लास 1, ये हो गया क्लास 2। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स, एक है इक्विटी शेयर, एक है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन वोट एवरीवेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन ओनली वोट व्हेन देयर इंटरेस्ट इज एट हैंड और कंपनी इज गेटिंग वाइंड अप, या है ना, ये हो रहा है क्या बोलते उसको, रिडक्शन ऑफ कैपिटल या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा है, या 2 साल से आपने उनका डिविडेंड पे नहीं किया, ये ऐसे केसेस में वो वोट कर सकते हैं, नॉर्मली नहीं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कंपनी प्लान्स टू कन्वर्ट दिस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल, can the company do so? Section 48 says yes, you can, but for that what you will have to do, you will have to fulfill couple of requirements. Number 1, आप either 3/4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिटर्न परमिशन ले लो, और एस आर एट प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स मीटिंग ये पास करवा लो, सब्जेक्ट टू वन मोर कंडीशन दैट आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल में ये प्रोविजन होनी चाहिए, और जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था फॉर दिस प्रेफरेंस शेयर, उसमें आपने ऐसा कभी नहीं बोला था दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन नहीं आएंगे, मतलब वेरिएशन को प्रोहिबिट करने वाला कोई भी टर्म नहीं था। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? करेक्ट ना? अज्यूमिंग कि आप ये सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, यस गो अहेड, चेंज द प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स। क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताइए, कुछ प्रॉब्लम है यहां पर?
अगर मैं सारे कंडीशन फुलफिल कर दूं, क्या मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, यस और नो? क्या आपको कोई भी दिक्कत नजर आ रही है पूरे इस सिनेरियो में, कंपनी के सिनेरियो में, पूरे सिनेरियो में क्या कोई दिक्कत नजर आ रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आपको नजर नहीं आ रहा है। मैं फिर से आपको बार बार वही कह रहा हूं, अब कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन कॉमन पीपल गाइज। बिफोर अप्लाइंग योर टेक्निकल ब्रेन, अप्लाई कॉमन सेंस। देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन दिस, there's an extremely huge problem in this conversion. Please फोकस फोकस गाइस, रात का टाइम है, मुझे पता है आप लोग एग्जॉस्टेड हो चुके हो, 1 घंटा हो चुका है क्लास में, 2 घंटे का वादा किया है मैंने आपको। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या दिक्कत हो सकती है? क्या कोई रूल ब्रेक हो रहा है? क्या कोई लॉजिक ब्रेक हो रहा है? क्या किसी और क्लास के शेयर होल्डर के साथ कुछ गलत हो रहा है? वेरी इजी आंसर है आपके सामने, मैंने अभी जस्ट हिंट दे दिया आपको। कम ऑन गाइस। इक्विटी शेयर वालों का परमिशन, अरे मैं कन्वर्ट किसको कर रहा हूं? प्रिफरेंस शेयर को, है ना? कन्वर्ट किसको कर रहा हूं? प्रिफरेंस शेयर को। वाई शुड आई टेक परमिशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर व्हेन आई एम कन्वर्टिंग प्रिफरेंस शेयर होल्डर? शेख तबरेज, you are close, but you need to explain this further. Why am I supposed to take permission of equity shareholders when I am converting preference shareholders? मैं इस क्लास के शेयर होल्डर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूं, इस क्लास के शेयर होल्डर को तो मैंने देखा तक नहीं। वाई आर माई सपोज टू टेक देयर परमिशन यार? क्यों? 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 यस, फाइनली, 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 शेख तबरेज, मिस्टर प्रदीप, फाइनली यू गाइस गॉट द पॉइंट। भाई जब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंधे पे हाथ डाल के खड़े हो जाएंगे, हर मीटिंग में वोट करेंगे, एंड अल्टीमेटली द वोटिंग पावर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट डाइल्यूटेड। प्लीज अंडरस्टैंड, नो न्यू शेयर्स हैव बीन इशूड बाय द कंपनी। Please understand, no new shares has been issued by the company, and suddenly the voting power of every equity shareholder has declined by 20% because additional 20,000 preference shares have now been converted into equity shares. Dilution of right holder. सो इवन दो आप एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर को छेड़ रहे हो, उस छेड़खानी का असर दूसरे क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स पे हो रहा है। इसीलिए लॉ कहता है कि एक प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? इफ इट इज प्रोवाइडेड दैट इफ द वेरिएशन ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर affects the rights of another class of shareholders, the consent of 3/4 of such other class of shareholders will shall also be obtained, and the provisions of this section shall apply to such variation. Please understand. समझ में आया? यस, 3 लाइन में इतना मीनिंग है, और ये आप खुद से पढ़ते ना तो कभी इतना डीप में आप जाते ही नहीं। Anyone, if anyone wants me to repeat, let me know, or else we'll move on to the next point. I'm going to upload this on YouTube, guys. I have a student who has been asking me to explain her section 48. I'm extremely sorry, Sheikh Sadaf. I have been postponing this request of yours since so long, and I'm obliged to upload this video only for you. And she's been a wonderful student. वो मेरे साथ शेख तबरेज, सॉरी शेख तबरेज ने
Sadaf. She was there with me since I think almost an year. She has done foundation with me. She has done intermediate. She has bought my classes for intermediate as well, and it's her exam in December. आपसे एक बैच सीनियर है. आप लोगों ने शायद आपकी क्लास में कभी उसका नाम भी सुना होगा. She was a plus student on an academy. So now I am going to upload this video exclusively for her, and I know this is a very tough section और इससे बाकी बच्चों का भी benefit होगा. So considering that, I am going to upload this video. Anyways, that being said, let's go on to the next point. No consent given for variation. Say for example, according to section 48 subsection 2, where the holders of not less than 10% of the issued share of class did not consent to such variation, or they vote in favor of special resolution for the variation, they may apply to the tribunal to have the variation cancelled, and where any such application is made, the variation shall not have effect unless and until it is confirmed by the tribunal. So now this is a very wonderful point. अब मैं आपको ये भी explain करता हूँ. Say for example, you want to convert a 12% preference share capital participant या convertible into, say for example, 14% preference share capital, and there are total 1000 shareholders. In total there are 1000 shareholders. Now what has happened is, आप चले गए SR at सेपरेट मीटिंग फाइल करने चले गए. मीटिंग में से फॉर एग्जाम्पल 300 लोग आए. मीटिंग में 300 लोग आए और उसमें से 250 ने एग्री कर दिया. 250 में लोगों ने एग्री कर दिया. तो व्हाट हैपेंस इज, बताओ, 250 डिवाइडेड बाय 300, इज इट मोर देन 75%? इज इट मोर देन 75%? yes, it is 83%, 83.33. तो yes, SR पास हो गया. SR पास हो गया मतलब कन्वर्जन हो गया, कंसिडरिंग दैट वेरिएशन इन राइट्स हो गया, कंसिडरिंग दैट ऑल अदर टर्म्स आर कंप्लाइड. मतलब MOA, AOA और जो सब था ना प्रोस्पेक्टस वाला, assuming that everything is taken care of, this is a valid conversion. Now you are among this 1000 shareholders and you are not happy with this conversion. आपको लगता है कि ये लॉस में, अगर मैं पार्टिसिपेटिंग रहूंगा, आई मे एंड अप अर्निंग मोर देन व्हाट आई विल अर्न इफ आई कन्वर्ट इनटू नॉन पार्टिसिपेटिंग. तो यू आर नॉट हैप्पी विद दिस. देन यू स्टार्टेड अ पेटिशन. you applied, you asked fellow members to support you in the petition, and it turned out that 104 members agree with you. अब प्लीज अंडरस्टैंड, टोटल 250 लोगों ने मिलके ये काम करवाया था, एंड नाउ 104 मेंबर्स आर नॉट एग्रीइंग टू दिस कन्वर्जन. अब क्या होता है ना, बहुत सी बारी जो मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स इतने आउटस्कर्ट्स में होती है ना कि बहुत सारे लोग जा ही नहीं पाते. तो मेरे पास कोई शेयर है, उसका वेरिएशन हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, बाद में पता चला, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स मैं यहां से दिल्ली नहीं जाऊंगा हर मीटिंग के लिए, लेकिन ये गलत हुआ, मेरे को लगता है गलत हुआ. तो मैंने आवाज उठाई तो मेरे साथ 104 लोग खड़े हो गए और कहने लगे कि भाई बिल्कुल हम आपके साथ है, वी आर डोंट एग्री टू द वेरिएशन. ट्रिब्यूनल कहता है डोंट वरी, मैं आपके लिए खड़ा हूं यहां पर. इफ, ध्यान से देखना यहां पे क्या लिखा है, एक बार वर्डिंग्स पे ध्यान देना. where the holders of not less than 10% of the issued shares of a class. अब मैंने यहाँ शेयर होल्डर्स किया है, assuming everyone is holding shares equally, है ना. फॉर एग्जाम्पल आप शेयर होल्डर्स में नहीं गिनेंगे यहाँ पे, आप गिनेंगे यहाँ पे 10% में. फॉर एग्जाम्पल ये 1000 शेयर होल्डर का मिलके शेयर कैपिटल है 1 लाख का. ये 104 लोगों का मिलके इसका 10,000 से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, हो सकता है 104 नहीं 20 ही लोग है, लेकिन उनके पास होल्डिंग 10,000 से ज्यादा की है. जरूरी थोड़ा है कि सबके पास 1 रुपए का शेयर है, राइट. तो हो सकता है 20 ही मेंबर्स है, लेकिन उनके पास 10,000 रुपीज प्लस का कैपिटल है. तो दिस इज मोर देन 10% ऑफ दिस 1 लाख, करेक्ट. तो ये लोग ट्रिब्यूनल के पास, ये 20 लोग ट्रिब्यूनल के पास जाके अप्लाई करेंगे और कहेंगे सर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, वी आर नॉट
aligned with this variation in the rights. Please stop this. तो ट्रिब्यूनल यहां पे स्टे ले आएगा. ट्रिब्यूनल बोलेगा कंपनी रुक जाओ, मुझे 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वाले लोगों ने आकर कहा है कि दे आर नॉट एग्रीइंग टू दिस चेंज. मुझे बताइए आपने क्या किया है, आपने कैसे डिसाइड किया. तो कंपनी बोलेगी मैंने एसआर पास किया मीटिंग में. मीटिंग में कितने लोग थे? ओनली 250 आउट ऑफ 1000. गलत बात. एक काम करो, 3/4 मेजॉरिटी लेकर आ जाओ और कर लेना. ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. जब तक ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई नहीं होता ना कि मेजॉरिटी लोग, स्पेशल मेजॉरिटी लोग एग्री कर रहे हैं इसको, ट्रिब्यूनल इसको आगे कंटिन्यू नहीं होने देगा. और वो ट्रिब्यूनल ये चाहे 3/4 बोले, तो मैंने अपने मन से बोल दिया. ट्रिब्यूनल जो चाहे वो करेगा. ट्रिब्यूनल कुछ ऑर्डर देगा जो आपको फुलफिल करेगा, बट ट्रिब्यूनल विल एंश्योर दैट स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर विलिंग टू vary their terms and rights. And when he is satisfied, then he will allow the conversion or variation. Otherwise, he will say no. You can't vary the terms of the contract. देखो भाई, समझ में आ रहा है तो ही मैं आगे जाऊंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो. ज्यादा कोई बड़ा कंसेप्ट यहां पे है नहीं. वापस समझाऊ. समझ गया है क्या सबको? सिंपल है भाई. इसको बोलते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. ये आपने पहले सुना होगा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. ये वो लोग हैं जो हैप्पी नहीं है इस वेरिएशन इन टर्म्स पे. तो ये लोग मिलकर ट्रिब्यूनल के पास जाकर सिर्फ ये बोल रहे हैं कि सर हम कोई एरे गहरे नट्टू खेरे नहीं है, इस क्लास का 10% से ज्यादा का पैसा हमारा है और हम इस चेंज से खुश नहीं है, तो प्लीज ये चेंज को रोक दो. ट्रिब्यूनल बोलेगा ठीक है मैं रोक देता हूं. ट्रिब्यूनल फिर अपने मन से डिसाइड करेगा, सारे फैक्ट्स फिगर्स देखेगा, डिसाइड करेगा वेदर द चेंज शुड बी अलाउड और नॉट. ठीक है. तो से फॉर एग्जाम्पल योर कंपनी हैज 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्टिबल. टोटल 1 लाख का कैपिटल है ना. आपने क्या किया, आपने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर दी 14% नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में. ओके. अब इससे क्या हो रहा है, आपने इसके लिए क्या किया, मीटिंग बुलाई और आपने करा लिया. लेकिन आउट ऑफ दिस 1 लाख 10,001 रुपीज के जो कैपिटल जिसके पास है, वो चाहे एक आदमी रहे, 10 रहे, 1000 रहे, वो कितने भी हो सकते हैं, 10% कैपिटल का होना. 10% जिनके पास है या उससे ज्यादा है, वो लोग इस चेंज से खुश नहीं है. तो वो जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास और कह सकते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद द चेंज, प्लीज स्टॉप दिस चेंज. The tribunal will stop the change, he will analyze the situation and then he will decide whether the change should be continued or not. समझा अर्पित? हिरल समझा आप लोगों को? Proviso to section 48 subsection 2 states that application under this section shall be made within 21 days after the date on which the consent was given or resolution was passed, as the case may be, and may be made on behalf of the shareholders entitled to make the application by such one or more of their numbers as they may appoint in writing for the purpose. Now, say for example, on 1st या 10th of January 2021, a special resolution was passed in a separate meeting to वेरी द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये चेंज के लिए यहां पर सेपरेट रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन सेपरेट मीटिंग में पास हो गया था. नाउ विदिन 21 डेज आपको इसके लिए अप्लाई करना है. यानी कि कब तक होता है ये, 31 ऑफ जनवरी 2021 के पहले आपको अप्लाई टू ट्रिब्यूनल. और कह सकते हो कि सर ये रोक दो. एक बार 21 डेज हो गए,
देन आफ्टर 1 February यू गाइज कैन डू नथिंग। आफ्टर 1 February जो हुआ वो हुआ, अब आपको चुपचाप से वेरिएशन इन द टर्म्स एग्री करना पड़ेगा। तो 21 डेज का मौका है आपके पास। अगर आपको लगता है कि 21, अगर आपको लगता है कि ये जो वेरिएशन है अच्छा नहीं है, तो 21 दिनों के अंदर 10% कैपिटल वाले लोगों को अपने साथ जोड़ लो और ये एप्लीकेशन फाइल कर दो। सर लेकिन हो सकता है ना कि अब जैसे 10 करोड़ का ये से फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का ये शेयर कैपिटल है। अब 10 करोड़ के शेयर कैपिटल में से 1 करोड़ का कैपिटल अलग निकाल के लाना, आपको लगता है मजाक है? 1 करोड़ कैपिटल ये एक इंसान के पास तो नहीं रहेगा। हो सकता, लेट अस अज्यूम कि देर आर 500 पीपल हु होल्ड 1 करोड़ रुपीज का वैल्यू। तो ये 500 लोगों को 21 डेज के अंदर अप्लाई करना है? नहीं, ये 500 लोग क्या कर सकते हैं, दे मे अपॉइंट 1 or 2 अमॉन्ग देम इन राइटिंग टू रिप्रेजेंट देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे मैंने आपको बताया था ना क्लास एक्शन, ये क्लास एक्शन जैसा है कि भाई जमा करो लोगों को और आप उनसे परमिशन ले लो और 1-2 आदमी जाकर अप्लाई कर दो। हर 500 के 500 लोगों को कोर्ट में ट्रिब्यूनल के पास जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक बार आपने एप्लीकेशन कर लिया, से फॉर एग्जांपल 21 डेज के अंदर आपने एप्लीकेशन कर लिया, द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन एनी एप्लीकेशन शैल बी बाइंडिंग ऑन द शेयर होल्डर्स। ट्रिब्यूनल ने अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप वेरिएशन ले लो, तो आपको चुपचाप वेरिएशन लेना पड़ेगा। वॉट ट्रिब्यूनल डिसाइड्स विल बी फाइनल, ट्रिब्यूनल डिसाइड्स विल बी फाइनल। आपको कोई राइट नहीं उसके ऊपर कुछ करने का। ओके, Section 48 subsection 4 also states that company shall within 30 days of the date of order of tribunal file a copy thereof with the registrar. Say for example ट्रिब्यूनल ने ये केस लिया और 5 फरवरी को इसका सॉल्यूशन दे दिया कि चेंज डिसअलाउ, से फॉर एग्जांपल डिसअलाउ कर दिया, तो ये विद इन 30 डेज, इससे विद इन 30 डेज ना, ये जो ऑर्डर आएगा ना, ये ऑर्डर आपको आरओसी आंटी को बताना है कि आरओसी आंटी हम ये करने गए थे लेकिन ट्रिब्यूनल ने डांट के हमको भगा दिया, करने से इनकार कर दिया, हम आपको सिर्फ इंटीमेट कर रहे हैं। बोलो, पूरे वेरिएशन की बात करो, बाकी कुछ मत बताओ, सिर्फ मेरे को सेक्शन नंबर 48 का बताओ अभी। एक बार मैं जल्दी से सेक्शन नंबर 48, देखो इतना सा सेक्शन है लेकिन कितने सारे कंसेप्ट है। सेक्शन 48 बोलता है कि एक कंपनी में अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स हो सकते हैं। अगर आप एक किसी भी क्लास ऑफ शेयर्स के राइट्स या चेंज वेरिएशन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, इन राइटिंग होल्डर ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ सच क्लास ऑफ शेयर्स, उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, या स्पेशल रिजोल्यूशन एट सेपरेट मीटिंग आपको पास करवाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपके एमओए और एओए में इसका प्रोविजन होगा, या अगर मेमोरेंडम और एओए में इसका प्रोविजन नहीं है तो आपको देखना है कि भाई ऐसा कुछ प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए इन द इश्यू ऑफ सच शेयर्स। एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स आपने कोई ऐसा प्रोहिबिशन नहीं डाला हुआ होना चाहिए कि हम कन्वर्जन नहीं करेंगे। अगर नहीं है देन यू कैन कन्वर्ट। एक बात याद रखना, आप किसी अगर क्लास का वेरिएशन कर रहे हो, उससे अगर कोई और दूसरे क्लास का भी कोई राइट या लाइबिलिटी हैम्पर होता है, तो उस क्लास का भी आपको 3/4 मेजोरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, उस क्लास के लिए भी सेक्शन 48 अप्लाई हो जाएगा। देन अगर 10% of the value of the shares, 10% of the issued shares of that particular class जिन किसी लोगों के पास है, वो चाहे एक इंसान रहे या 1000, अगर वो लोग चाहे तो ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हैं इफ दे आर डिसेंटिंग टू सच वेरिएशन, एंड इनको अप्लाई करना होगा विद इन 21 डेज ऑफ सच वेरिएशन। देन वॉट एवर ट्रिब्यूनल डिसाइड्स विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। और ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर पास करता है उसके पास करने के विद इन 30 डेज में आरओसी को इस ऑर्डर के बारे में आप बता दें। ट्रिब्यूनल ने अलाउ कर दिया तो आप वेरिएशन कर दो, ट्रिब्यूनल ने अलाउ नहीं किया तो वेरिएशन कैंसिल कर दो, जो भी करो 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल आपको आरओसी को ऑर्डर की एक कॉपी सबमिट करनी है, फाइल करनी है। आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर टुडे, बिकॉज इसके बाद मेरे को लगता है कि जो इससे जाना चाहिए ना, बोलते ना जो जोश से चीजें जानी चाहिए वो जाएगी नहीं।
एंड बोथ ऑफ देम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इन दोनों पे स्टार मार्क कर देना, 47 एंड 48। कैसा लगा आज का ये 2 सेक्शन की कहानी? क्लियर समझा सभी को? मजा आ गया? क्लियर है बॉस? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन टू दैट। अगेन डोंट फॉरगेट दैट इफ यू वांट टू परचेज द क्लासेस, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, तो प्लीज बेयर विथ मी। यू कैन परचेज माई क्लास। देखो ये जो क्लास आप देख रहे हो बेटा, ये एक पेड वर्जन का क्लास मैंने निकाल के लाया है बिकॉज ऑफ वन स्टूडेंट, दैट इज शेख सद्दा। ओके, तो फिर भी आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको बस करना है, आपके ब्राउजर में आपको adarshjoshi.com लिखकर एंटर मारना है। एंटर मारते ही, इतना स्लो नहीं है मेरा, लेकिन यहाँ पे मैं अपलोड भी कर रहा हूँ, तो आपको मेरा वेबसाइट मिल जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कोड आप अगर यूज कर रहे होंगे तो अब ये वैलिड नहीं है। 15% ऑफ दिस कूपन कोड हैज एंडेड। ओके, बट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल ट्राई टू गिव वॉट एवर बेस्ट डिस्काउंट आई कैन गिव यू, बट दिस 15% इज गॉन। आपको क्लिक करना है बाइट नाउ पे, और बाइट नाउ पे क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस और ये सारी डिटेल्स डालकर आप यहाँ पर पे करके आप कंटिन्यू टू शिपिंग करके आप ये क्लास परचेस कर सकते हो। एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, जो मेरे एग्जिस्टिंग फाउंडेशन स्टूडेंट्स थे उनके लिए कुछ डिस्काउंट स्कीम्स है, कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ डिस्काउंट स्कीम्स है जो मेरे पास है, बट ऑफकोर्स नॉट एज गुड एज दिस जो पहले था, बट आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको पता है 8668321907, और आई विल बी हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड इन दिस क्लास। तो परचेज द क्लासेस, हैव फन ऑन दिस क्लासेस। ये एक्सपीरियंस था, ये पेड क्लास का एक वर्जन था जो आपने आज देखा, और लेट मी नो हाउ इट वर्क्स फॉर यू। ठीक Sadaf, once again I'm extremely sorry for this delay, but I'm happy that finally I have given you a detailed lecture on this section number. ठीक है, so I hope this works. So that's it for today guys. Oh, just now I got an order. We have a new member in our family. Let me see who just bought the class. क्या ना, वो जब भी लाइव लेक्चर देखेगा या देखेगी तो उससे भी फिर कैसे पता चल जाएगा। नेही अग्रवाल, नेही अग्रवाल, वंडरफुल, वेलकम टू द क्लास नेही, एंड लेट्स स्टार्ट। आई होप यू ज्वाइन मी लाइव वेरी सून। ठीक है, तो वेलकम टू द क्लास नेही। So guys, that's it for today. I hope to see you very soon in the next one. If you guys have anything to say, please let me know. कृति हैज नॉट येट, मतलब कृति नाम से मुझे अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, बट अगर कृति परचेस करने वाली है तो प्लीज डू आस्क हर टू कॉन्टैक्ट मी वंस। ओके हिरल, यप। क्या सर, हमें इतना कहना है कि एक सेशन कम पड़ जाएगा, मतलब नहीं समझा मैं। एनीवेज चलो मैं रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बिकॉज अब बकवास होने वाली है। बाय बाय।